पेतनी, शाकचुन्नी और भूत चतुर्दशी। पेतनी बंगाल की आत्माओं की कथा, प्रेम, मृत्यु और अधूरी इच्छाओं की लोक कहानी। बंगाल नदियों, वर्षा और स्मृतियों की भूमि, जहां हर पीपल की छाया में कोई कथा सांस लेती है, जहां हर झील के किनारे कोई अधूरी आह भटकती है। कहते हैं, जब रात का नीला अंधकार खेतों में उतर आता है, जब उल्लू की आवाज दूर किसी तालाब के पार से सुनाई देती है, तब पेतनी जागती है। पेतनी कोई साधारण भूत नहीं होती। वह एक ऐसी स्त्री की आत्मा है जिसका प्रेम अधूरा रह गया, जिसकी प्रार्थना अनसुनी रह गई, जिसकी देह तो मिट्टी में मिल गई, पर उसकी आकांक्षा, उसकी वेदना आज भी हवा में तैरती है। कहते हैं, जहां रात में बिना कारण चमेली की सुगंध भर जाए या दीपक की लौ बिना हवा के कांपने लगे, समझो वहां पेतनी गुजर रही है। वह कभी नदी किनारे बैठी अपने भीगे बाल संवारती है, तो कभी किसी बांसवन के नीचे खड़ी अपने पायल की झंकार से हवा में कंपन भर देती है। बहुत समय पहले बीरभूम जिले के एक गांव में कोयल नाम की लड़की रहती थी। उसकी हंसी जैसे सरगम की झंकार, उसकी आंखों में संध्या की हल्की धूप बसती थी। वह एक गरीब कुम्हार से प्रेम करती थी, पर भाग्य ने उसे एक बूढ़े जमींदार से ब्याह दिया। एक रात अपने टूटे हुए सपनों के साथ वह गांव के बाहर स्थित तालाब में उतर गई और कभी वापस नहीं आई। लोगों ने कहा, उसकी आत्मा लौट आई। कई रातों में देखा गया, सफेद साड़ी में भीगी कोयल अपने खुले बालों के साथ चांदनी में झिलमिलाती, नाव वालों को बुलाती, रुको जरा, सुनो मेरी बात। जो भी उसकी पुकार सुनकर गया, कभी लौटकर नहीं आया। उस तालाब का नाम पड़ा कोयलर दिघी, कोयल का तालाब। और आज भी शांत रातों में किसी स्त्री की धीमी सिसकती आवाज सुनाई देती है, अधूरे प्रेम का गीत। जा तू, लहरों में मेरा गीत बसा, सुन ले मैं अब भी जिंदा हूँ। जिसे चाहा वो दूर गया मेरा। अगर पेतनी अधूरी स्त्री है, तो शाकचुन्नी वो आत्मा है जो अपने सुहाग के प्रतीकों से बंधी रह गई। वह लाल बॉर्डर वाली साड़ी पहनती है, माथे पर सिंदूर की रेखा, हाथों में शंखा पोला, सफेद लाल चूड़ियां पहने होती है, जो अंधेरे में भी हल्के से छनकती हैं। कहते हैं, शाकचुन्नी उन्हीं घरों में लौटती है जहां वह कभी पत्नी बनकर रही थी। वह अपने पुराने गहनों को छूती है, शादी के घूंघट पर हाथ फेरती है, कभी अपने पति के सपनों में जाकर उसका नाम पुकारती है। पर सावधान रहो, उसका प्रेम अब आसक्ति बन चुका है। अगर उसे किसी और स्त्री को अपने स्थान पर दिखे, तो उसकी जलन बर्फ जैसी ठंडी और धारदार होती है। काली पूजा से एक रात पहले आती है भूत चतुर्दशी। कहते हैं, उस रात जीवित और मृत के बीच की दीवार बहुत पतली हो जाती है। लोग अपने घरों में 14 दीपक जलाते हैं, हर दीपक एक पूर्वज के नाम पर, ताकि उनकी आत्माएं घर लौट सके और बुरी आत्माएं बाहर रहें। पर अगर दीपक बुझ जाए, तो मानो कोई छाया दरवाजे पर खड़ी है, खिड़की से झांकती हुई, तुम्हारा नाम फुसफुसाती हुई। बंगाल की लोक कथाएं कहती हैं, हर भूत बुरा नहीं होता। कभी पेतनी रक्षक बन जाती है, कभी शाकचुन्नी आशीर्वाद देती है, कभी कोई भूत खतरे की सूचना लेकर आता है। यहां डर और श्रद्धा साथ साथ चलते हैं, क्योंकि बंगाल में मृत्यु भी अधूरी कहानियां सुनाती है। अगर कभी आधी रात को किसी तालाब के पास चमेली की खुशबू आए, तो पीछे मत मुड़ना।
शायद कोई अब भी अपनी अधूरी कहानी सुनाना चाहती हो। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।